Students, today we will do the next part, that is the second part of the chapter, the sound of music. So let's get started. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये बहुत ही जो है इंट्रीगिंग होता है, फैसिनेटिंग है, क्यूरियस, बहुत ही जो है रोचक लगता था एवलिन को इतने आराम से जो है मतलब म्यूज़िक प्ले करते हुए, जबकि वो सुन नहीं सकती थी. इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. और हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, बातचीत में, उसने एक भी वर्ड जो है वो मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड. वो हंसते हुए कहते हैं कि लोगों ने जो है मुझे बहुत जो है तकलीफ़ें दिया, मेरे रास्ते में बहुत सारे जो है ट्रबल्स जो है वो क्रिएट किए. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़. ये सिर्फ जो है जो लिप्स हैं उनको ही देखना ही नहीं था, ये तो पूरे फेस को देखना था, स्पेशली जो आइज़ हैं वो. तो एवलिन जो है वो क्योंकि सुन नहीं सकती थी, तो किसके थ्रू वो जो है देखती थी कि वो क्या बोला जा रहा है, कि वो लिप्स रीडिंग करती थी. लिप्स रीडिंग में भी सबसे ज़्यादा जो है पूरे जो हॉल जो फेस है आपका, वो फेशियल एक्सप्रेशन उसमें देखती थी, और उनमें भी स्पेशली जो आइज़ आपकी किस तरीके से वो जो है क्या बात आप कहना चाहते हो उस तरीके से वो समझ जाती थी. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. और वो बहुत ही जो है आराम से जो स्कॉटिश जो है बोलने का एक जो तरीका है लैंग्वेज का, स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने का, उसको बहुत एक मतलब बगैर किसी परेशानी के बहुत आराम से जो है विदाउट एनी फॉल्ट वो बोल लेती थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. एवलिन क्या कहती है कि भाई मैं मेरा जो स्पीच है वो इतना क्लियर है, मैं इतने अच्छे से बोल पाती हूँ. क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि मैं जो जब 11 साल की थी तब तक सुन सकती थी. शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई उसने किस तरीके से जो है फ्रेंच को सीखा, या किस तरीके से उसने मास्टरी बना ली थी जो बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज है उस पर. हाँ ठीक है भाई, वो स्कॉटिश लैंग्वेज क्योंकि समझती थी, बोलती थी, तो वो उसको पता था. लेकिन ये जो है समझ से परे की बात है कि भाई जब वो सुन नहीं पाती थी, जो दूसरी लैंग्वेज इसको सीखना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, और किस तरीके से उसने बहुत जो है अपनी पावर्स को क्रिएट करते हुए फ्रेंच और जापानीज़ में मास्टरी बना ली थी. एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbone and even in my hair. क्या कहती है कि अगर म्यूज़िक की बात करें तो क्या है, ये मेरे बॉडी के हर एक पार्ट से जो है जाता है, और एक जो स्किन है उसमें एक गुदगुदी सी एक सेंसेशन सी जो है बनाता है, और जो मेरे चीक बोन है उनसे, और इवन मेरे जो हेयर्स हैं वो भी म्यूज़िक को जो है फील कर सकते हैं, उसकी बीट को फील कर सकते हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब वो xylophone जो है वो बजाती है, तो वो जो साउंड है उस स्टिक्स के थ्रू उसके जो फिंगर्स में जो जाती है, तो उसको सेंस कर सकती है, उसको फील कर सकती है. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और जो अगर वो ड्रम बजाती है तो उसमें क्या करती है कि वो जो साउंड्स की जो गूंज है, ठीक है, जो इकोज़ है वो फील कर सकती थी, जो कि इसकी बॉडी के थ्रू पास आउट होती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़. और जब वुडन प्लेटफॉर्म पे अपना जो मतलब परफॉर्मेंस उसको देनी होती थी, तो अपने शूज़ जो है वो रिमूव कर देती थी, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. ताकि जो वाइब्रेशंस हैं उसके जो नंगे पैर हैं उनसे होते हुए उसकी भी जो लेग्स हैं वहाँ तक चली जाए. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंसेस. भाई इसमें ज़्यादा कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि भाई जो एवलिन है वो अपने ऑडियंस को बहुत जो है खुश कर देती थी अपनी परफॉर्मेंस से, इतना अच्छा जो उसका म्यूज़िक हुआ करता था. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. और 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का जो अवार्ड है वो दिया गया.
Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. जो जेम्स ब्लेड हैं, जो कि एक ड्रमर थे, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं कि भगवान ने चाहे उसकी जो हियरिंग पावर है वो बेशक से ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जो है क्वालिटी उसको दी है उसके बदले में. वट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो उस चीज़ को महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और ज़्यादा हम जितना महसूस करते हैं या जितना हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो उसको फील कर सकती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो जो म्यूज़िक है उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, मतलब वो ये कहती है कि भाई दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, मीन्स उसको हमेशा काम करने की एक आदत है, वो चुपचाप नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही है, वो इस तरीके की उसकी आदत बन गई है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कि भाई मैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, भाई मेरे को काम करना है, और जो कैसा डिफ़िकल्ट, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं प्राय उनसे कुछ ज़्यादा, उनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा वर्क. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड हैं वो काफ़ी बड़े हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और जो उसके रेगुलर कंसर्ट्स होते थे उसके अलावा जो इवलिन है वो अपने फ्री कंसर्ट्स देती थी, प्रिजन्स में भी, जेल वगैरह होती थी वहाँ पे भी, और हॉस्पिटल्स में भी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और उसकी जो पहली प्राथमिकता होती थी कि वो क्लासेस देती थी जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको. एंड रिचलिन ऑफ द बीथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. they see that there is nowhere that they cannot go. और जो रिचलिन है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वो तो एक जो है चमकता एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा है डीफ बच्चों के लिए, और ये उन बच्चों को ये सिखाते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. और एवलिन जो थी उसने जो है वो प्राप्त कर लिया है, जो उससे जो है दुगनी उम्र के जो लोग होते हैं उससे भी ज़्यादा तो उसने जो है प्राप्त कर लिया, जो दूसरे लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और वो जो है परक्यूशंस को, जो ड्रम बीटिंग है या जो ड्रम से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उसको फ्रंट ऑर्केस्ट्रा तक ले आई है, और उसने ये दिखाया है कि ये जो अभी जो है बहुत आगे जाने वाला है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप थे, मतलब कि उनमें किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी थी. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और इससे भी ज़्यादा जो है उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा खुशी जो है मिलियंस ऑफ पीपल को दी, जो है उनको दी है अपने म्यूज़िक के थ्रू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.